नाट्य शास्त्र के अनुसार दृष्टि भेद 8 प्रकार के माने जाते हैं। समदृष्टि, आलोकित दृष्टि, साची दृष्टि, प्रलोकित दृष्टि, निमीलित दृष्टि, उल्लोकित दृष्टि, अनुवृत्त दृष्टि एवं अवलोकित दृष्टि। किसी भी शास्त्रीय नृत्य के आरंभ में दृष्टि भेद के उदाहरणों में से प्रथम समदृष्टि का विशिष्ट प्रयोग देखा जा सकता है। देव स्त्रियों की तरह समदृष्टि का प्रयोग उस विशेष परिस्थिति में होता है जब किसी अलौकिक छवि की परिकल्पना से उत्पन्न विस्मय जनित चिंतन भाव सामने आए और उस अनुभव का संतुलन दृष्टि को सम पर अवस्थित करे, तब सहज आनंद की वह अवस्थिति समदृष्टि कहलाती है। यह आश्चर्य, आनंद, विस्मय में प्रयोग किया जाता है। आलोकित दृष्टि, जिस प्रकार कुम्हार का चाक तीव्र गति से अपनी धुरी पर घूमता है, उसी प्रकार आलोकित दृष्टि में नर्तक या नर्तकी की दोनों पुतलियां अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु का द्रुत गति से अवलोकन करती हुई सबका निरीक्षण करती हैं, सबको अपने भीतर समाविष्ट करती हैं और आलोकित होती हैं। उस निरीक्षण भाव को आलोकित दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि का विनियोग या प्रयोग होता है अपने चारों तरफ स्थित उपादानों को देखने के क्रम में। साची दृष्टि, साची दृष्टि की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने मस्तक को बिना अस्थिर किए नेत्रों के कोरों से देखना साची दृष्टि है। इस दृष्टि भेद की विशेषता है नेत्रों का तिर्यक भाव, नेत्रों के दोनों किनारों की ओर बारी बारी से पुतलियों को लेकर जाना। किसी भी इंगित भाव के प्रदर्शन के लिए इस भेद को प्रयुक्त किया जाता है या किसी विशेष रहस्यात्मक तथ्य की गूढ़ता को दिखाने के लिए साची दृष्टि का उपयोग होता है। प्रालोकित दृष्टि, किसी भी उपादान को विशेष रूप से इंगित करते हुए उस प्रसंग की व्याख्या करते हुए अपने मनोभावों को उसके साथ जोड़ते हुए नेत्रों के दोनों किनारों से निरीक्षण किया जाए तो प्रालोकित दृष्टि का उदाहरण सामने आता है। किसी भी विशेष मन स्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रालोकित दृष्टि का उपयोग किया जाता है। उल्लोकित दृष्टि, किसी देवालय के ध्वज, गोपुर, देवलोक, किसी वस्तु विशेष की ऊंचाई, पूर्व जन्मों का अवलोकन, चांदनी रात में आकाश दर्शन जैसे विशिष्ट दशाओं में उल्लोकित दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि भेद का सीधा संबंध आध्यात्मिक उच्चता से है, क्योंकि इसमें दृष्टि के साथ साथ मनोदशा का भी ऊर्ध्वगमन होता है। निमीलित दृष्टि, आत्मनिरीक्षण, ध्यान, प्रार्थना, धार्मिक अवधारणा, अंतर्मुखी होना, ईश्वरीय वरदान की अनुभूति होना, किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति होना जैसी स्थितियों में निमीलित दृष्टि का प्रयोग होता है। इसमें पलकें अध खुली होती हैं और एक अलौकिक अनंत दृष्टि का बोध होता है। हृदय की आध्यात्मिक अवस्था को दिखाने के लिए निमीलित दृष्टि का प्रयोग होता है। अनुवृत्त दृष्टि, अत्यंत तीव्रता के साथ दृष्टि को ऊपर नीचे प्रत्यावर्तित करना अनुवृत्त दृष्टि कहलाता है। इसमें दृष्टि की तीव्रता होती है और अत्यंत क्रोध अथवा प्रगाढ़ मैत्री के भाव के साथ साथ अभिनंदन और आमंत्रण की भंगिमाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अवलोकित दृष्टि, नीचे की ओर देखना अवलोकित दृष्टि भेद है। अपने आप को निहारना, किसी परछाई या बिंब को देखना, किसी कार्य को देखना, सूक्ष्म निरीक्षण करना जैसी मन स्थितियों में अवलोकित दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। अवलोकित दृष्टि अर्थात नीचे की ओर निहारना। इस प्रकार शास्त्रीय नृत्य में हमने नेत्र संचालन का प्रयोग जाना। अगली कड़ी में हम भ्रिकुटी संचालन के बारे में जानेंगे।